हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कक्षा 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण पढ़ा था। आज हम अपनी इस वीडियो में पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। पदबंध क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पद जो होते हैं उनका एक निश्चित अर्थ होता है और वो किसी पद में पद का कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला है हमारे पास संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध, चौथा हमारे पास आता है विशेषण पदबंध और पांचवा हमारे पास आता है क्रिया विशेषण पदबंध। अब सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। तो अब संज्ञा पदबंध की बात होती है। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब यहाँ पर 4 ताकतवर मजदूर किसका बोध करा रहा है? किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। अब दूसरा उदाहरण से समझते हैं। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब राम ने लंका के राजा रावण किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है को मार गिराया। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध आ जाता है? संज्ञा पदबंध आ जाता है। अब आसमान में गुब्बारा उड़ रहा है। अब गुब्बारा क्या है? किसी वस्तु का बोध करा रहा है तो ये हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध है। अब दूसरा पदबंध हमारे पास आता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम क्या होता है? देखो, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा था, अब सर्वनाम की परिभाषा करते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कह देते हैं? सर्वनाम कह देते हैं। जैसे वह, मैं, उसका, तुम, तुम्हारा, आप, कुछ, ये सारे क्या हैं? हमारे पास सर्वनाम शब्द हैं। अब सर्वनाम पदबंध की परिभाषा पढ़ते हैं। पदबंध का अंतिम पद सर्वनाम हो तथा अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। मतलब अंतिम मतलब लास्ट का जो पद है वो क्या हो? सर्वनाम हो और जो दूसरे पद हैं उसके ऊपर आश्रित हो मतलब निर्भर हो तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अभी मैंने आपको सर्वनाम के कुछ शब्द बताए थे, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, कुछ, मैं, उसका, ये सारे क्या है? हमारे पास सर्वनाम शब्द होते हैं। तो उदाहरण से समझेंगे। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। अब तुम क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। आज चुप क्यों हो? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्या है? इसमें सर्वनाम। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी सर्वनाम पदबंध की पहचान करनी। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए। अब कुछ क्या है? इसमें कुछ है हमारे पास सर्वनाम। मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए। कुछ क्या है हमारे पास? अनिश्चित सर्वनाम हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध आ जाता है? ये सर्वनाम पदबंध आ जाता है। अब फिर हमारे पास आता है क्रिया पदबंध। अब क्या है? वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया का कार्य करे क्रिया पदबंध कहलाता है। अब क्रिया पदबंध करने से पहले हम क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के करने के होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब वाक्य में क्रिया जो है वो हमेशा क्या चलती है? पीछे चलती है। उदाहरण से समझेंगे। बच्चा दूध पीकर सो गया। अब सो गया, दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध है? ये क्रिया पदबंध है। इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया जो है हमेशा वो पीछे चलती है। दूसरे उदाहरण से समझेंगे। तेज हवा चलने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी। अब पेड़ों से क्या हो रही हैं? पत्तियां जो है वो गिरने लगी। यहाँ पर कौन सा पदबंध आ जाता है? ये पदबंध के अंतिम पद विशेषण हो तथा अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं।
अब विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हम विशेषण समझें। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कह देते हैं, विशेषण कह देते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, सीता किसी से अच्छे से बात नहीं करती इसलिए उसके घर कोई नहीं आया। ठीक है, अब क्या है, उसके घर कोई नहीं आया क्योंकि वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती। अब विशेषता में क्या होता है, ये नहीं है कि ज़रूरी विशेषता में किसके अंदर उसके गुण ही आते हैं, उसके अवगुण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं, राहुल बहुत ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। राहुल कैसा लड़का है, ईमानदार भी है तथा कैसा है, परिश्रमी भी है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पदबंध, या इसको हम क्या कहते हैं, अव्यय पदबंध। अब जो पदबंध वाक्य में अव्यय का कार्य करते हैं वे अव्यय या विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब अव्यय क्या होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, अव्यय होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के कारण नहीं बदलते, उन्हें क्या कह देते हैं, अव्यय कह देते हैं। जो पदबंध वाक्य में अव्यय का कार्य करते हैं वे अव्यय या फिर क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब उदाहरण समझेंगे, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। अब ये जो है क्रिया से एकदम से पहले चलते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध जो है वो क्रिया से एकदम से पहले चलते हैं। सुबह से शाम तक क्या करता रहा, वो बैठा रहा। अब आगे आ जाता है, तंतारा बहुत देर तक वामीरों की प्रतीक्षा करता रहा। अब वामीरों की प्रतीक्षा करता रहा बहुत देर तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। अब दादाजी धीरे धीरे चलते हुए बाजार पहुंच गए। अब दादाजी जो धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए कहाँ पहुंच गए हैं, वो बाजार पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर बाजार पहुंच गए हैं, पहुंच गए क्या है, क्रिया है, और उससे पहले एकदम से क्या आ रहा है, धीरे धीरे चलते हुए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अधिकतर जो एक जैसे शब्द हैं वो इकट्ठे आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पदबंध जो है वो समझ में आया होगा।